है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ कॉलर वाली कुर्ती को लेकर कि कॉलर वाली कुर्ती कैसे काटें कि कॉलर एकदम प्रॉपर अच्छे से बैठे, बैक को गला खींचे नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे हैक्स को मैं कवर करने वाला हूँ इसमें। चलिए पहले मेज़रमेंट सुन लेते हैं। टॉप की ये कुर्ती की लंबाई जो है दोस्तों, ये है 40 इंच और शोल्डर जो है इसका 15.5 इंच है और 29 इंच सीना है, 25.5 इंच कमर है दोस्तों, 36 इंच हिप है और 17.5 आस्तीन है, 16 इंच आर्मोल है और 15 इंच कॉलर है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम 1.5 इंच छोड़ के ऊपर से एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे और एक 1/2 इंच ऊपर छोड़ के एक लाइन खींच लेंगे दोस्तों, यानी आधे पे एक 1.5 इंच का और एक आधे, इसका जो गैप है उसका आधा, ये 2 लाइन खींच लेंगे। हमारी लंबाई 40 इंच है तो सबसे पहले हम 40 इंच पे निशान लगाएंगे दोस्तों। एक निशान इधर लगा दिए, फोल्ड का भी लगा देंगे हम 1 इंच। दोस्तों जैसा कि इसका आर्मोल है वो 16 इंच है दोस्तों और फुल शोल्डर भी है, तो हमें 16 इंच आर्मोल के लिए कम से कम दोस्तों 8 इंच पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि शोल्डर है तो फुल शोल्डर है तो शोल्डर हमारा डाउन भी होएगा, तो इसकी वजह से इसका दोस्तों 15 इंच पे हम वेस्ट लगाएंगे कि लड़की लंबी है और 22 इंच पे हमारा स्लीट जो है वो लगाएंगे दोस्तों। एक मार्क यहाँ पर खींच लिया हमने, एक मार्क यहाँ पर खींच लिया। अब दोस्तों हमारा जो चेस्ट है वो है 29 इंच, 29.5 इंच है, बट हम मोटा मोटा 30 समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम तो लूज फिटिंग है, थोड़ा लूज ही है, मतलब ज़्यादा। देखो दोस्तों, जब एकदम टाइट फिटिंग अगर आपको चाहिए तो बैक में जिप देना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि बैक में या साइड में, नहीं तो आप पहन नहीं सकते ना। वेस्ट हमारा कम होता है और चेस्ट ज़्यादा होता है, तो ऊपर से पहनने में बहुत मुश्किल होती है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग देंगे दोस्तों, यानी तकरीबन अगर हमारा 30 भी समझ लें, 30 के हिसाब से देखें तो 33 इंच हम रेडी करेंगे दोस्तों। 8 चौक 32, 33, साढ़े 32 इंच रेडी करेंगे, यानी 2.5 इंच की लूजिंग हम इसमें दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा कमर जो है वो 25 इंच है दोस्तों, 25.5 है, तो 25.5 का तो चौथाई 6 इंच एक सूत हुआ, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी याद रखना, जब कभी भी आप ये कमीज काटते हो ना, तो याद रखना जो चेस्ट हमारा जो बॉडी मेजरमेंट होता है वही यहाँ पर भी रखना ज़रूरी है, नहीं तो पहनने में बहुत मुश्किल है। यानी 29.5 है तो कम से कम 29.5 हमें रखना ही पड़ेगा, तो हम 30 पकड़ लेते हैं मोटा मोटा, ठीक है। ये 30 पे निशान लगा दिए, यानी हमारा 25 है तो 6 इंच एक सूत समझ लो ये हुआ, तो टोटल हमारा तकरीबन इसमें लूजिंग वेस्ट में हो गया 1.25 इंच का। अगर हम चौथाई करेंगे तो तकरीबन 5 इंच लूजिंग हो जाएगा दोस्तों। 5 इंच की लूजिंग चेस्ट सॉरी वेस्ट पे है हमारी। और हिप हमारा जो कि है 36 इंच हिप है दोस्तों, 9 चौक 36 इंच हिप है। तो इसमें ज़्यादा लूजिंग नहीं देंगे, 1 इंच बहुत है। यानी हम क्यों, क्योंकि हिप जो है ना दोस्तों, एक्चुअल में हमारा हिप यहाँ पर आएगा, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हिप पर 2 इंच लूजिंग बहुत है, यानी 38 का हम देखेंगे। तो 38 को हम जब यहाँ पर लगाया तो हमने तो ये शेपिंग, एक तरीका तो ये है दोस्तों कि इस तरह से आप लगा लें। तो मैं इसमें 9.25 रख रहा था, तो आप देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से इसकी शेपिंग यहाँ से ले देख लेंगे तो 9.25 आ रहा था।
ठीक है, 9.25 में लगा रहा था तो 9 इंच एक सुतार है। तो ये इस तरह से आप लगा सकते हैं दोस्तों हिप का निशान, जहाँ से हमारी स्लीट होती है। और कोशिश यही करें कि जब ये नीचे वाला पैनल आप लगाएं ना, तो ये थोड़ा राउंड शेप में लगाएं, क्योंकि यहाँ से हमारा हिप स्टार्ट होता है। और फिर यहाँ पर सीधे स्केल का इस्तेमाल करें दोस्तों, और 1.5 इंच मार्जिन हम रख देते हैं, और वही शेप पट्टी से हम 1.5 इंच यहाँ पर भी मार्जिन रख देंगे दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, ये शेपिंग, ये राउंड शेप यहाँ पर होना चाहिए, इसे पॉइंटेड नहीं रहना चाहिए। यहाँ से हल्का सा राउंड घुमा के फिर उस हिसाब से होना चाहिए, कभी भी याद रखना। अब फिर हम घेर ये पर हमारा हिप ले लेते हैं, देख लेते हैं, तकरीबन 9.25 इंच है। तो हम थोड़ा सा आधा इंच इसको ज़्यादा ही रखेंगे, 9.25 यानी 19-20 इंच तक कर दे रहे हैं दोस्तों घेरा। क्यों? अगर अब हम कम रखेंगे या बराबर रखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आने लगेगा हिप पे, और यहाँ पर पॉइंट आएगा तो अच्छा लगेगा नहीं, शेपिंग खराब हो जाएगी दोस्तों। ये हो गया। अब यहाँ पर एकदम प्रॉपर शेपिंग हमें मिल गई। अब साइड में हम स्लीट को फोल्ड करने के लिए तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रख देंगे, और जो ये ज़्यादा है ये हम यहाँ से ऐसे काट देंगे दोस्तों। तो जब कभी भी आप काटना तो इसी तरह से काटना, तो इजी, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मोड़ने में भी आपको इजी हो जाएगा, कभी लूज टाइट फ्यूचर में अगर आपको चाहिए तो वो भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 15 इंच इनका कॉलर है, सॉरी शोल्डर है, तो 15 इंच तो करेंगे तो हम लोग तो 15.5 इंच है, सॉरी, इसमें हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हमें शोल्डर थोड़ा कम करना पड़ेगा। जब कभी भी ऐसा केस आए ना दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, किसी का शोल्डर बहुत ज़्यादा होता है और चेस्ट कम होता है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये क्या काम करें, तो यहाँ से ना, अभी मैं बताता हूँ, तो यहाँ शोल्डर थोड़ा 14 इंच ही रखें, इधर थोड़ा सा कम से कम 1.25 इंच तो चाहिए ही चाहिए हमें आर्मोल की घुमाव के लिए। तो इस तरह से कुछ करें आप। 1 इंच हम डाउन कर देते हैं। अब देख लेते हैं आर्मोल कितना आ रहा है। आर्मोल आना चाहिए दोस्तों, ये 8.5 इंच तक तकरीबन आना चाहिए, आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 8.5। देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी भी आप काटो ना बैक को, तो याद रखना 1.25 इंच बैक से लेंथ जो है वो ज़्यादा ही होना चाहिए। जैसे हमारा गला यहाँ से शुरू हो गया, और जैसे हमारा कॉलर है 15 इंच, तो 15 इंच का 5वां हिस्सा ही यहाँ पर ब्रॉडिंग लगेगा दोस्तों, याद रखना। 5वां हिस्सा यानी 3 आ रहा है, तो हम 2.25 पर लगाएंगे। क्योंकि लेडीज़ है, जैसे शोल्डर हमारा अगर बैक को जा रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है लेंथ में, ये आर्मोल तब उतना लगाएंगे। अगर बराबर है तो थोड़ा सा कम ही लगाएंगे 5वां हिस्सा से। यहाँ पर हमने दोस्तों तकरीबन 1.25 इंच डाउन किया है। ये गला जो बैक का मैंने हमने काटा है, ये 1.25 इंच डाउन किया है, और ये जो शोल्डर है ये हमने 1.5 इंच डाउन किया है, तकरीबन 1.5-2 इंच डाउन किया है दोस्तों। अब ये हमारा आर्मोल आना चाहिए, ये मार्क पे 8.5, देखो एकदम परफेक्ट 8.5 आ रहा है दोस्तों। अब मैं भी बताऊंगा कि किस लिए मैंने इतना ज़्यादा डाउन किया है, इसके पीछे भी फिलॉसफी है, यही छोटे छोटे हैक हैं। और इससे इस तरह से अगर आप काटेंगे तो कॉलर इतना नीट और एकदम फिनिशिंग में और अच्छे से एकदम बैठेगा दोस्तों। जब आप काटें तो याद रखें, किसी का शोल्डर ज़्यादा होता है ना, और चेस्ट कम होता है, शोल्डर ज़्यादा और चेस्ट कम होता है, तो याद रखें, तो इस तरह से आप काटें, इस शेपिंग में, यानी इधर बाहर और इधर अंदर की तरफ।
ये अब हम इसको काट लेते हैं मार्जिन रख के। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा राउंड ही कर रहे हैं दोस्तों, वरना हमारा साइड लटकने लगता है। ये देखिए दोस्तों, एकदम अच्छे से आपका बैक कट गया है दोस्तों। शेपिंग भी आपको समझ में आ रही होगी, वाकई में प्रॉपर एकदम अच्छे से ये बैक कट गया। अब हम फ्रंट को काटेंगे दोस्तों। कभी भी काटना दोस्तों तो बैक से ही स्टार्ट करना। फ्रंट से जो हमारा तरीका होता है वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि फ्रंट में ताल होता है दोस्तों। फ्रंट से शुरू करोगे तो फ्रंट में ताल काट दिया, ताल यानी जो आर्मोल में जो गड्ढा होता है वो काट दिया तो बैक नहीं बनाया जा सकता, मगर बैक को फ्रंट बनाया जा सकता है। तो इसीलिए कभी भी टेलर लोग शुरू करते हैं तो बैक से ही शुरू करते हैं। बैक को फ्रंट बनाया जा सकता है बट फ्रंट को बैक नहीं बनाया जा सकता। और मार्किंग भी बैक में ही होती है, क्योंकि बैक में हमारे डार्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम फ्रंट को काट लेते हैं। इसी को हम छाप कर काटेंगे, बट दोस्तों यहाँ पर बारीकी वाली जो हैक्स है, ये जो दूसरी मार्क जो दिख रही है दोस्तों, ये हम रखेंगे यहाँ पर, यानी पौना इंच हम फ्रंट को छोटा काटेंगे बैक से, ठीक है। ये इसके बराबर पहले हम काट लेते हैं, फिर उसके बाद उधर हम शोल्डर पे उसको सही करेंगे। दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, ये मैंने फ्रंट को पौना इंच छोटा क्यों काटा है, किस लिए काटा है? क्योंकि शोल्डर कभी भी देखा होगा दोस्तों, गर्दन में जो होता है, गर्दन की तरफ हमारी जो मांस होते हैं वो भरे होते हैं, और शोल्डर हमारा ऐसे डाउन को होता है, ठीक है। तो वहां पर जो है ना, पौना इंच तक एक्स्ट्रा लेंथ लग जाता है दोस्तों। अगर आप वो लगाओगे नहीं ना, तो वो क्या होता है, फ्रंट में जो हमारा फ्रंट का पैनल होता है वो हैंगिंग होता है, ऐसा लगता है जैसे लटक रहा है। टाइट फिटिंग होने के बाद भी लटका रहता है, ऐसा लगता है जैसे हैंगर में लटका हुआ है। तो वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ये कट गया पौने इंच छोटा हमारा। अब दोस्तों जो कि हमारा इसमें कॉलर वाला है, तो कॉलर वाला है तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा गला कितना आएगा। यहाँ पर आएगा दोस्तों 15 इंच हमारा कॉलर है। तो आधा इंच मार्जिन छोड़ के, कॉलर को नापने का तरीका ये है दोस्तों, आधा इंच मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हम 1/4 इंच साइड में छोड़ेंगे, ऐसे रख के ये देख लेंगे, यानी पौने 4 इंच के करीब में आ रहा है। तो हम वही मार्जिन छोड़कर पौने 4 यहाँ पर रख देंगे, और 15 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ निशान लगा देंगे, यानी यहाँ आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम कॉलर का हाला काट लेंगे दोस्तों।
ये हो गया हमारा कॉलर का हाल। बट दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा फ्रंट में ये यूनिफॉर्म है दोस्तों, स्कूल का यूनिफॉर्म है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी यहाँ 2 बटन 3 बटन होता है, बट उसकी फिनिशिंग बड़ी गंदी लोग बनाते हैं। तो मैं इसमें सिलाई का भी आप लोगों को बता देता हूँ। कभी भी आप बनाओ ना तो इस तरह से एक पैनल दे दो आप, तो फिनिशिंग भी ज़बरदस्त हो जाएगी और लुक भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा दोस्तों। तो मान लो हमारा एक लुप यहाँ पर आ गया, 1.5 इंच की गैप पे दिए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और ये यहाँ तक हमारा ओपन हो गया दोस्तों। ठीक, ये आपने निशान लगाया। उसके बाद दोस्तों आप ये दोस्तों इस तरह से पैनल अगर आप अंदर फिनिशिंग की तरफ दे देंगे तो इसमें आपका लुप भी कवर हो जाएगा, लुप कच्चा बाहर नहीं दिखेगा, और अंदर जो बटन टेक के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगती है वो भी अंदर कवर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा बनाते वक्त, तो उसमें इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम पहले ताल काट लेते हैं दोस्तों। 1.25 इंच निशान लगाए हमने यहाँ पर। थोड़ा सा शोल्डर यहाँ पर कम कर लेना है, क्योंकि ये गला भी ज़्यादा होता है तो भागता है फ्रंट। जैसे जैसे हमारा गला बड़ा होएगा वैसे वैसे शोल्डर कम होता है दोस्तों, याद रखना, चाहे फ्रंट में चाहे बैक में। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां हैं, ध्यान देना ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है, छोटी से छोटी चीज़ सीक्रेट ना रहे दोस्तों। सारा कुछ, सारा चिट्ठा मैं खोल दूँ आप लोगों के सामने, ताकि काफ़ी इजी हो आप लोगों को समझने में, जानने में। ये दोस्तों ये हमारा फ्रंट कट गया है। इसको साइड में लगा देते हैं। आस्तीन जब कभी काटें, कपड़ा कम है ना दोस्तों, तो याद रखें थोड़ा सा बैक में आप जॉइंट दे दें। एक लाइन आधा इंच छोड़कर निशान लगा लें। उसके बाद स्लीव हमारा जो कि आस्तीन है 17.5 इंच है दोस्तों, यहाँ से 17.5 निशान लगा लें। और जो हमारा बॉटम है इसका 10 इंच है, तो यहाँ 10 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, सीधा मार्क कर देंगे, फोल्ड के लिए 1 इंच छोड़ देंगे। और ये दोस्तों ये डाउन करना कभी भी करना तो हमारा जो चेस्ट है उसका चौथाई करने के बाद आधा जो आता है, यानी 30 है तो 30 का आधा आएगा, 30 का चौथाई आएगा 7.5, फिर 7.5 का आधा आएगा तकरीबन 3.25। तो ये हमारा डाउन होएगा दोस्तों। इस तरह से करेंगे तो आपकी फिटिंग भी ज़बरदस्त आएगी। और ये चीज़ ज़रूर माप लें, बाँह जो है, बाँह की जो राउंडिंग है दोस्तों, ये ज़रूर नाप लें, समझे। ये हमने
9.5 है कस्टमर का, 9.5 क्या 10 ही समझते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच हम लूजिंग दे देंगे, यानी 6.5 हम रेडी करेंगे। 6.5 रेडी करेंगे तो ये हमारा 16 इंच आ जाएगा दोस्तों, हमारी आस्तीन आ जाएगी आराम से। एक मार्क इधर से भी कर लेंगे। जितना अच्छे से ये डाउन होगा, बहुत से लोग क्या काम करते हैं, ये डिस्टेंस जो है 3 इंच रख देंगे, 3.25 रख देंगे, उनको पता नहीं होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, ये हमारी आस्तीन जो स्लीव्स है ना वो प्रॉपर बैठती नहीं है, वो फिर अंडर आर्म जो आर्मपिट है वहां पर फिर झोल मारने लगता है, वहां पर बैठती नहीं है आर्म आस्तीन, तो वहां पे झोल मारता है। बट चलता है, वो लोग चला लेते हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि कवर करना जरूरी है। ये हो गया दोस्तों। अब हम इधर ये जॉइंट से भी रख के ये आस्तीन काट लेते हैं। छोटा पन्ना होता है ना दोस्तों, तो साइड में बहुत मसले आ जाते हैं, फिर कपड़ा आता नहीं है, फिर मुश्किल हो जाता है फिर। इसीलिए कभी भी कपड़ा स्लीव्स के लिए अलग से ले लें। और यहाँ गांव में तो ऐसा सिस्टम होता है, खास करके अपने इंडिया में ज़्यादातर ही होता है कि पहले कपड़ा लाएंगे फिर उसके बाद टेलर को नपवाएंगे। ये नहीं पूछेंगे कि पहले टेलर से कि कितना कपड़ा लगेगा कितना नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ताल काट देते हैं दोस्तों, इसको ताल बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलेंगे, मुझे नहीं मालूम। ये यहाँ पर चटका लगा देंगे ताकि कारीगर जो है वो समझ जाए कि हाँ हमें ये फ्रंट में ऐड करना है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और अपना जॉइंट काट लेंगे दोस्तों, हमें 2 जॉइंट चाहिए। स्लीव्स में थोड़ी सी जॉइंट आएगी, जॉइंट काटने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, ये जो कपड़ा हमारा जिसमें कम पड़ रहा है वो 1 इंच ओवरलैप करेंगे कपड़े के ऊपर, फिर उसके बाद हम इसके बराबर काट देंगे दोस्तों। ये हमारा जॉइंट कट गया दोस्तों। हमारी स्लीव्स भी कट गई और जॉइंट भी कट गई स्लीव्स का।